हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ट्रायंगल चैप्टर का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल 2026 में बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, वो सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, ज्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मान सकते हैं हम लोग, मानते क्या है, होता ही है। क्या होता है? इस चैप्टर से ना सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं स्टूडेंट लोग बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आपका भी मौका छूट ना जाए, इसलिए क्या करना है, हम लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, एंड तक में आपको सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू कहां से बनेगा, सारा कुछ बताने वाले इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, उसका क्या करना है, कान में ईयरफोन और हाथ में बुक ले लेना है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 की बात करेंगे पहले। टोटल इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टोटल 2 एक्सरसाइज है। ठीक है, 2 एक्सरसाइज से मात्र हम बहुत ज्यादा चुन चुन के क्वेश्चन लाए। ठीक है, आपको ज्यादा क्वेश्चन को सोल्यूशन ना करना पड़े। कम क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है, स्ट्रेटेजी बनता है। ठीक है, एक तरह का ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, मेरा पर्पस जो है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने का क्या है, आप लोगों का टाइम बचाना। ठीक है, अगर आप लोग मेन क्वेश्चन कर लेते हैं चैप्टर का, उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। अदर चैप्टर पे आप टाइम दे सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। हम भी चाहते थे वन शॉट ले लेते लाइव पढ़ा, से आपको क्या प्रॉफिट होता? कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता, आपको लॉस ही लॉस होता। तो लॉस को बचाने के लिए हम लोग क्वेश्चन लाए आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। इससे क्या होगा, आपका पर्पस क्लियर हो गया, आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको सारा कुछ पता है, स्ट्रेटेजी आपके पास खुद के पास है क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जीतता कौन है? जीतता वो है जिसको पता है कि हमको कैसे जीतना है। ठीक है, सारा का सारा गेम का रूल उसको पता हो, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास सारा का सारा गेम का रूल आपके पास रहेगा। मेरी एक प्रिंसिपल थी, वो हमको बोली थी, क्वांटिटी इज नॉट मैटर, क्वालिटी इज मैटर। क्वांटिटी मैटर नहीं करता वीडियो का, 1 घंटा का 2 घंटा का वीडियो देख रहे हैं, क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। आप जो पढ़ रहे हैं ना, वो किस क्वालिटी का पढ़ रहे हैं, वो मैटर करता है आपके लिए। क्लियर है? सारा कुछ समझ गए? हमेशा क्वालिटी के पीछे भागे, क्वांटिटी के पीछे मत भागेंगे कि उसके पास ज्यादा सब्सक्राइबर है, उसके पास ज्यादा बच्चा है तो हम चलेगा, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हो सकता है ज्यादा बच्चा किसी और चीज के लालच में हो, कम पैसा हो रहा हो, या कुछ और भी हो। ठीक है, उसके पीछे नहीं भागना, हमेशा किसके पीछे भागना है? क्वालिटी के पीछे भागना है। ठीक है, क्वालिटी इज मैटर, क्वांटिटी इज नॉट मैटर। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले एक्सरसाइज 7.1 का। ठीक है, बुक खोल लीजिए, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग पहले रीडिंग देंगे। ठीक है, डिटरमाइन द पॉइंट, 3 पॉइंट दिया गया है। ठीक है, समझ गए? आर कॉलिनियर। सबसे पहले समझना कॉलिनियर होता क्या है। कॉलिनियर क्या होता है? कॉलिनियर वो लाइन होता है, मतलब कि वो ग्राफ होता है, जो ही बोल सकते हैं उसको, जो एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म करता हो। ठीक है, कॉलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, किसी भी हिसाब से कॉलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर हमको बताना है कि ये जो है ना 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट जो है एक लाइन में है या नहीं है। ठीक है, तीनों पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं, हमको ये बताना है। क्लियर है आपके लिए? ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट लिख देना है। 3 पॉइंट है तो तीनों को हम ए बी सी मान लेते हैं। क्लियर है? सबसे पहले ए पॉइंट मेरा क्या दिया गया है, 1 और 5 दिया गया है। ठीक है, 1 और 5, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट मत बोलिएगा, कोऑर्डिनेट बोलिएगा। ठीक है, तो ऐसा लग रहा होगा सीबीआई वाला बोल रहे हैं बात, सीआईडी वाला बात बोल रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट बोलिएगा हमेशा। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या है, 1 और 5 है मेरा, समझ गए? इसको x और y बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या, ज्योमेट्री का बात होगा इसमें, और क्या होगा, कंस्ट्रक्शन वाला बात नहीं होगा, नहीं कि नॉर्मली बात होगा। ठीक है, ज्योमेट्री से रिलेटेड ही होगा। उसके बाद क्या, बी पॉइंट मेरा क्या है, 2 और 3 लेते हैं हम लोग, बी लिख लेते हैं। बी मेरा क्या है, 2 और 3 है। ठीक है, कोऑर्डिनेट। फिर क्या है, सी पॉइंट का है -11 और -2, सी पॉइंट का क्या है, -2 और -11, ये मेरा कोऑर्डिनेट है। अब हमको बताना है, ठीक है, कोई भी लाइन स्ट्रेट लाइन है, कब पता चलेगा? ठीक है, कैसे पता चलेगा? जब इसका रेशियो इसका रेशियो इसके बराबर होगा, मतलब कि ए बी का, ठीक है, रेशियो बी सी का रेशियो, दोनों को जब प्लस करेंगे तो मेरा रेशियो क्या होना चाहिए, ए सी आ जाना चाहिए। ठीक है, तब ना एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म होगा। अगर टेढ़ा बोका लाइन होगा, ठीक है, तो अब क्या होगा, एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा। क्लियर है आपका? समझ गए? सबसे पहले हमको क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़े होंगे जिंदगी में अपना। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे क्लास में, सर बताए होंगे, आप लोग इधर उधर देख रहे होंगे। ठीक है, इधर उधर अपने क्रश को देख रहे होंगे, तो टेंशन वाला बात नहीं, भी सिद्धार्थ भैया बताने वाले हैं आपको डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। ठीक है,
इसको याद रखिएगा डिस्टेंस फार्मूला को। डिस्टेंस फार्मूला से ही ये एक्सरसाइज 7.1 आपका सॉल्व होने वाला है। क्लियर है? ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले 7.3 क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला लिखने जा रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं x2 माइनस x1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है। अब बोलिएगा भैया किसका स्क्वायर कर रहे हैं आप? ठीक है। हम ना तीनों का निकालेंगे। ठीक है। सबसे पहले ए बी का निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर ए सी का फाइंड करेंगे। ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया आपका। अब कोलिनियर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे ए बी प्लस क्या होना चाहिए मेरा होना चाहिए बी सी। ठीक है। तो बी सी इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरा? इक्वल टू होना चाहिए मेरा ए सी। ए सी पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तब ये कोलिनियर होगा। क्लियर है आपका? यहाँ तक सारा कुछ समझ में आ रहा है? सारा कुछ समझ में आ रहा है तो क्या करना है, वीडियो को एक बार लाइक कर देना, लाइक नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो देख रहे हैं और सिद्धार्थ भैया का वीडियो देख करके निकल जा रहे हैं। ठीक है। क्वालिटी मिल रहा है कि क्वालिटी के पीछे नहीं भागना है। किसके पीछे भागना है? क्वांटिटी के पास भागना है। ठीक है। जिसके पास ज्यादा सब्सक्राइबर है, ज्यादा सारा कुछ है, ठीक है, क्वांटिटी के पास नहीं, क्वांटिटी के पास भागे जा रहे हैं। क्या होता है बाद में क्वालिटी छूट जाता है। फिर क्या होता है, हाँ भैया ये तो बता रहे थे सिद्धार्थ भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन क्या किया हम लोग सब्सक्राइब नहीं किए, एक चैप्टर मेरा छूट गया जिसकी वजह से, ठीक है, वीडियो अपलोड हुआ लेकिन लोग देख नहीं पाए तो क्या हो गया, अब वीडियो छूट गया। अब एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो बताए थे वही क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन अब अगर देख लेते उस चैप्टर से मेरा क्वेश्चन आता तो क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करके रखना। एग्जाम तक सब्सक्राइब करके रखिए यार, क्या दिक्कत है? जितना बच्चा है हमको अनसब्सक्राइब भी कर दे एग्जाम के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, लेकिन एग्जाम तक आपका प्रॉफिट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। क्लियर है? अब हम लोग ए सी और ए बी पहले फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं। ए बी पहले फाइंड करने के क्या करना होगा आपको, ए बी का ना हमको डिस्टेंस फार्मूला से निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसको x1 और इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 और इसको y2 बोलेंगे। क्लियर है आपको? समझ गए? x2 y1 x1 y2 कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? क्लियर है ना? समझ गए? अब हमको इस फार्मूला पे हमको इस चीज को बैठा देना है। ठीक है। ए बी है तो ए बी ले लेंगे, पहले ए बी पहले फाइंड करेंगे तो ए बी लिख लेंगे, ए बी इक्वल टू ब्रैकेट ले लेंगे। ठीक है। ब्रैकेट लेने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस कर लेते हैं जो भी है मेरा दिया गया। ठीक है। x2 मेरा क्या है, 2 है। ठीक है। ब्रैकेट में अंदर माइनस, और x1 क्या है, x1 है मेरा -5 है। ठीक है। तो 5 ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर। क्लियर है? उसके बाद करना हमको क्या दिया गया, प्लस का सिंबल है y2 y1। ठीक है। y2 क्या है मेरा 3 है, 3 माइनस y1 क्या है मेरा, y1 दिया गया भैया, सॉरी गलती हो गया ना, यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे y1 है। ठीक है। हम क्या किए, हम x1 के जगह हम क्या लिख दिए, y1 का वैल्यू लिख दिए। ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है। इसी तरह ध्यान रखना आपको, छोटा मोटा गलती होता रहता है जिंदगी में, लेकिन ज्यादा गलती नहीं होता, क्या होता है, रिश्ता खराब हो जाता है। ज्यादा गलती नहीं करना इसलिए, ठीक है, छोटा मोटा गलती चलेगा आपकी जिंदगी में। ठीक है। अब मेरा x1 क्या है, x1 मेरा 5 है। ठीक है। क्लियर है? स्क्वायर ब्रैकेट ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मल तरीके से। ठीक है। बहुत सारा बच्चा लोग को आता होगा कैसे सोल्यूशन करना, बहुत सारा को सोल्यूशन करना नहीं आता होगा, नहीं आता है कोई घबराने का बात नहीं, सिखा रहे हैं, सीखते जाना है अपने मन से। ठीक है। और अभी जो है ना, अभी लिखना नहीं, अभी समझा रहे, बस समझना है। ठीक है। लिखने का जब समय आएगा ना, तो जैसे वीडियो मेरा कंप्लीट हो जाता है, जैसे सोल्यूशन पूरा हो जाता है उसका लिखिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा, उसका लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ये पढ़ने का एक बढ़िया तरीका होता है। स्कूल में नहीं सिखाया, बल्कि हम सिखा रहे हैं। मेरे टीचर बोलते थे, पीयूष सर थे, पढ़ाने के लिए बोलते थे, जब हम लिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो लिखने का काम नहीं करना, पहले क्या करना है, समझना है। ठीक है। गौर से देखना, और जो कह रहे हैं बस उसको सुनना और समझना है। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है, जब मेरा लिखा हुआ कंप्लीट हो जाए, सोल्यूशन किया हुआ, उसके बाद 2-3 मिनट लगेगा लिखने में, लिख लेना है। उतारना ही है ना, अभी उतारेंगे तो क्या होगा, कुछ हम बोल दिए ऐसा आप सुन नहीं पाए, क्लियर नहीं हुआ आपका डाउट, क्या होगा, उसकी वजह से आपका वीडियो में छूट गया। एक बार क्लास आगे बढ़ जाता है तो फिर क्लास पीछे आता है, यूट्यूब है तो आ जाएगा, नहीं क्लास में बैठे तो क्लास में तो नहीं हो सकता, स्किप तो नहीं कर देगा सर, स्किप कर देते हैं पीछे 10 सेकंड, होगा नहीं होगा। उसी सब करना, पहले समझने का ट्राई करना, पहले समझिए उसके बाद राइटिंग कीजिएगा। ठीक है। पहले समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, पहले सोल्यूशन करेंगे। अब 2 में 1 चला गया, क्या बचेगा मेरा, 1 बचेगा, तो ब्रैकेट क्लोज 1 का स्क्वायर प्लस, अब इसको कर देंगे, इसको अगर माइनस करेंगे क्या आएगा मेरा, माइनस माइनस आएगा, माइनस में क्या आंसर आएगा मेरा, -2 आएगा। ठीक है। -2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है -2 का
4 ही होता है। अब बहुत लोग बोलेगा कैसे होगा, तो माइनस में आ गया, समझने वाला बात है, ठीक है। सबसे पहले -2 मल्टीप्लाई -2 लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। अब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करें क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, +4 आ गया ना, +4 हम लोग +4 कह सकते हैं क्योंकि +4 होगा, ठीक है। ए बी इक्वल टू मेरा क्या हो गया, √5, ठीक है, √5 मेरा आंसर आ गया ए बी का। अब हमको बी सी इसी टाइप से फाइंड करना, इसी टाइप से हम लोग बी सी निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर है, बहुत ज़्यादा इजी तरीके से समझाया, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं ले गए, ठीक है, मैथ को आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं किए। बहुत लोग क्या करता है, कॉम्प्लिकेटेड ऐसे ऐसे करता है, एक ही साथ में सोल्यूशन कर देता है, इससे क्या होता है आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। बोर्ड में भी आप लोग इसी हिसाब से बनाएंगे, समझ गए। जब लास्ट में बचेगा ना तो इसके ऊपर ए बी सी नीचे लिख करके इसके बाद जो वैल्यू आया आपको उसको पुट कर देंगे, सारा का वैल्यू अगर ऐड करने पे इक्वल हो जाता है ए सी का तो क्या होगा, आपका कॉलिनियर होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, तो नीचे लिख देना है, ठीक है। हम क्या करना है, बी सी हमको फाइंड करना है, ठीक है। बी सी लिख लेते हैं, तो बी सी इक्वल टू, बी सी हमको इसी फार्मूला से निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला ये मालूम हम लोग को। सबसे पहले क्या है मेरा x2 - x1, ठीक है। बी सी क्या, x2 मेरा ये है, सॉरी अब इसका ये x1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखने वाली बात है, इसको भूल जाना है, ठीक है। अब हम BC का बात कर रहे हैं, जो पहला वाला मेरा लेटर क्या आ रहा है, B आ रहा है, तो B का जो है ना ये सारा कुछ 1 में आएगा, ठीक है, x1 x2 में आएगा, क्लियर है। और C वाला जो है ना मेरा x2 और C2 में आ जाएगा, y2 में आ जाएगा, ठीक है, सॉरी C2 बोलते हैं, y2 में आपके लिए आ जाएगा, क्लियर है, नहीं आते। अब हमको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। मेरे लिए क्या है, -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या, फिर y2 मेरा क्या है, y2 मेरा -11 और -3 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब कई लोग के दिमाग में आएगा कि भैया a + b के होल स्क्वायर के फार्मूला से क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आता होगा, बहुत लोग के दिमाग में आता होगा, थोड़ा सा घूमने वाला है सवाल कि a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला से मैंने क्यों नहीं निकाल लिया। अब समझने वाला बात ये है, ठीक है। आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, a + b का होल स्क्वायर पढ़े हैं। अब a और b का जो है अलग अलग वैल्यू हो सकता है, अलग अलग वैल्यू हो सकता है ना, होगा, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे a b वेरिएबल है, ठीक है, हो सकता है कि एक x + 1 आएगा तब सॉल्व होगा इफेक्टिव। अगर नॉर्मली भी इसको ले सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसका फार्मूला बैठा के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आंसर वही आएगा, ठीक है। यकीन ना हो तो करके देख लीजिए, ठीक है, आंसर वही आएगा। लेकिन ये शॉर्ट तरीका होता है, जब सॉल्व हो रहा है ना अंदर वाला, ब्रैकेट के अंदर वाला, जब ब्रैकेट के अंदर का काम हो रहा है तो उसको कर देना है, ठीक है, उसको ज़्यादा लेंदी नहीं ले आना है कि a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आप क्यों नहीं बैठा लेते हैं, बैठा के देखते हैं। आते आते क्या होगा, आपका टाइम पार हो जाएगा। बहुत लोग का एग्जाम में देखे हैं कि बोर्ड का एग्जाम देने गया है, उसका सर पढ़ाया है, किस हिसाब से पढ़ाया है, इस फॉर्मूला बैठा के बेटा निकाल दो, ठीक है, दोनों को फॉर्मूला बैठा बैठा के सॉल्यूशन करते रहो, मतलब 10 पेज का कर दो, ठीक है। पेज में क्वेश्चन ज़्यादा होना चाहिए, पता है ना, क्वालिटी इज मैटर, क्वांटिटी इज नॉट मैटर। तो क्वांटिटी बढ़ा लेता है, पेज 2 4 10 12 पेज 20 पेज लिख देता है, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आंसर सेम ही आएगा। कॉपी चेक करने वाला के पास भी टाइम नहीं रहता है, ठीक है, उसको एक कॉपी चेक करने का 20 रुपया मिलता है, मात्र 20 रुपया। तो कोई भी आदमी चाहेगा ना कि ज़्यादा कॉपी चेक करे, ज़्यादा पैसा कमाए, होता है ना, जैसे कि हमको भी आपके मन में है, आपके मन में होगा कि पढ़ लिख के अभी हम पढ़ लेंगे बढ़िया से तो बाद में ज़्यादा पैसा कमाएंगे, क्लियर है। वही चीज़ सबके माइंड में रहता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, हमेशा ज़्यादा नहीं लिखना है, कम लिखने का ट्राई करना है। साइंस सब में ज़्यादा लिखना है, मैथ में ज़्यादा नहीं लिखना है, आंसर बस लाना है, ठीक है, और सही आंसर लाना है। अब ये नहीं कि कुछ भी करके हम सही आंसर लेते हैं, कुछ भी करके नहीं, शॉर्ट तरीका में सोल्यूशन करने का ट्राई करना है कि आप कॉपी चेक करने वाले हो कैसे देखें कि आप जीनियस है, ठीक है, हमेशा जीनियस बनने का ट्राई करना है। अब इसको उसी तरीके से नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसका काम नहीं करना ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, इससे आपको काफ़ी को प्रॉब्लम होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व करने क्या आता है मेरा, -4 का स्क्वायर और प्लस माइनस किसका होगा, प्लस करेंगे तो -14 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर कर लेते हैं, BC = 16, ठीक है, प्लस पता है माइनस कहाँ चला गया, क्लियर है ना आपको, एग्जाम टाइम में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यही सब थोड़ा थोड़ा चीज़ में कंफ्यूज करता है लोग का, आंसर गलत आ जाता है। प्लस माइनस में ही अंतर होता है और कुछ अंतर नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब में अंतर कुछ नहीं होता है, लेकिन प्लस माइनस एक छूट जाता है, इसकी वजह से आंसर गलत आता है, फिर एग्जाम में प्रेशर ज़्यादा रहता है,
क्या करते हैं, सॉल्व करते करते अब निकल नहीं रहा है भैया हमसे, आंसर आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है भाई? अब उस टाइम में प्रेशर में हो, तुमको तो लगेगा तुम सही बनाओ, कहाँ गलती हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। अब कई बार क्या होता है, आंसर गलत भी आता है, लड़का लोग सोचता है कि मेरा सही आंसर आया है, ये सोच के बैठता है कि मेरा सही जो बनाया ना सही बना दिए। तो इस भ्रम में नहीं रहना है, सारा कुछ देख के दिमाग को अस्थिर करके बनाना एग्जाम में, ठीक है। हम 14 का स्क्वायर करेंगे। 14 का स्क्वायर क्या आता है, कमेंट कीजिए, अभी क्या करेंगे कमेंट कीजिए पहले, ठीक है। 14 का स्क्वायर आता है 196, ठीक है। आप इसको ब्रैकेट के अंदर लेंगे, आप BC इक्वल टू, अब इसको प्लस कर देंगे, प्लस करने में मेरा क्या आ रहा है, 6 से 6 को प्लस करेंगे तो 12, ठीक है। फिर 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 और ये 1 1 बच जाएगा मेरा लास्ट में, ठीक है। 1 1 + 1 2, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व 1 to 1 को आप चाहे तो एलसीएम लेके निकाल सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर से बाहर निकाल सकते हैं, कि कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। क्या करना है हमको, यहीं तक छोड़ देना है, ठीक है। अब जब भी मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं तो यहाँ पे यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। यूनिट समझे, यूनिट में बात होता है हमेशा, ठीक है। यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा, यूनिट लगाइएगा, यूनिट इंपॉर्टेंट है लगाना, समझ गए। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है, यूनिट लगाना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना है, सब उसके बाद क्या करना है हमको, AC फाइंड करना है। AC हम लोग साइड में निकाल लेते हैं, ठीक है। AC लिख लेंगे, अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए कहीं, ठीक है। ऐसे जल्दी से सॉल्यूशन पे हम लोग आएंगे, अब बात थोड़ा कम करेंगे और सॉल्यूशन ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अब हम लोग AC निकालेंगे। AC क्या है मेरा, x और x2, x2 मेरा क्या है, x2 मेरा -2 है, तो -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या है मेरा -11, तो -11 और प्लस, प्लस तो नहीं होगा, अंदर में माइनस ही होगा ना, माइनस का साइन है तो माइनस होगा, -5 का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। AC, अब आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन टेबल याद होना हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, कम से कम मल्टीप्लाई 10 तक का टेबल तो नॉर्मली सबको याद होना ही चाहिए, ठीक है। 10 में पढ़ रहे हो, कम से कम 10 तक का टेबल याद होना चाहिए। 20 तक का नहीं कर रहे हैं, 20 तक का करने नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जरूरत है नहीं। इतना दुनिया भर का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी होता है ना, 10 के अंदर तक का ही नंबर का होता है। कहीं भी आप ब्रह्मांड में देखिएगा 10 तक का ही मल्टीप्लिकेशन टेबल वेबल डिवीजन जो भी है 10 तक के अंदर का आता है। अगर आपको आ रहा है, ठीक है, टेबल याद है आपको 10 तक का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समाज में, कोई आपको नहीं हरा सकता समाज के अंदर, ठीक है। टेबल मैटर करता है 10 तक का, याद कर लीजिएगा। नहीं याद है तो अभी भी टाइम है, कर लीजिए, थोड़ा सुधार जाइए, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर, सॉरी माइनस नहीं होगा, देखिए ना गलती हो गया ना, हमसे गलती हो गया तो आपसे भी गलती हो सकता है बात करते करते, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, फिर AC इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर तो पता है सबको 9 होगा, लेकिन 16 का स्क्वायर आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके भलाई के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं है 16 का स्क्वायर, क्या करना है, इसको रफ कॉपी निकालना है, मल्टीप्लाई करके देखना है आंसर मेरा क्या आ रहा है, ठीक है। रफ कॉपी निकालिए, पेज पर लटिए रफ वर्क में और मल्टीप्लाई करके कमेंट कीजिए 16 का स्क्वायर क्या होता है। ये आपका प्रैक्टिस का टाइम है अभी, ठीक है। क्वालिटी आपको दे रहे हैं, आपके अंदर हम क्वालिटी बना रहे हैं अभी से, ठीक है। एग्जाम में आपको टॉप करना है। मेरे पास कितनों कम बच्चा हो, 100 बच्चा क्यों ना हो, 100 बच्चा को हमको 95% लेके आना है हमको मैथ में, ठीक है। हमको क्लियर, मेरा माइंडसेट क्लियर है कि आपको 95% आना चाहिए मैथ में, जितना भी बच्चा हो, 100 बच्चा हो, 50 बच्चा हो, 10 बच्चा का ही नहीं मेरे पास, ठीक है। जितना कम बच्चा जो भी रहे, हजारों बच्चा भी आ जाएगा उसको भी पास करवाएंगे, और 95% रिजल्ट उसका मैथ में बना के रहेंगे हम इस साल। मेरा टारगेट है, मेरा टारगेट है मतलब आपका टारगेट है, ठीक है। हम मेहनत कर रहे हैं, तुमको मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ, बस उसके अलावा हमको कुछ नहीं पता है। 16 का स्क्वायर है आंसर 256 रूट अंडर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे क्या रहा है, AC प्लस, अब इसको प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में प्लस कर देंगे 9 को, 9 6 कितना आता है, 15 हो जाता है भैया, तो 15 लिख देंगे 5, ठीक है। और 5 + 1 6 2 ब्रैकेट के अंदर, ये मेरा था, हमको बताना था ये जो है कोलिनियर है क्या नहीं, ये तीनों पॉइंट, ठीक है। कोलिनियर कब होगा, जब ये एक स्ट्रेट लाइन में होगा, पता है। अगर आपको नहीं पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, आपको नहीं पता है, इंट्रोडक्शन आपको बेसिक नहीं आता है, तो कमेंट कीजिएगा, हम क्या वीडियो बना देंगे इंट्रोडक्शन का, ठीक है। कंप्लीट, जितना 2 घंटा का वीडियो का है नहीं, हम कॉम्प्लिकेटेड वीडियो को 15 से 20 मिनट का वीडियो बना के आपके सामने परोस देंगे कि आपको समझ में आ जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, 15 से 20 मिनट लेंगे इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट करना है, कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं निकल जा रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं,
सब्सक्राइब कर रहे हैं नहीं कोई प्रॉब्लम हमको, ठीक है, लेकिन कमेंट करना जरूरी है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बता रहे हैं। कमेंट किया कीजिए वीडियो में और एंड तक वीडियो को देखिएगा कि सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बता देंगे तो फिर एंड तक देखने का कोई फायदा नहीं है। बता रहे हैं सोल्यूशन बता रहे हैं, इससे आपका इजी पड़ जा रहा है, ठीक है। अब कोलिनियर को बताना तो यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। क्या हो जाते हैं ए प्लस बी प्लस बी सी इक्वल टू मेरा क्या है ए सी है। क्लियर है। अब हमको वैल्यू रख देना है। हमको ए सी मेरा ए बी क्या आता है, ए बी आया था मेरा √5 प्लस और क्या था मेरा रूट अंडर 212 इक्वल टू रूट अंडर 265। अब अपने मन से बताइए इस दोनों को प्लस करने पे ये वैल्यू आएगा कभी? आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा तो कमेंट करना है नो, ठीक है, नहीं आएगा। सिंपल सा बात है, नहीं कभी होगा। प्लस कर देंगे क्या होगा 17 हो जाएगा। 217 कभी इक्वल होगा 265 के? कभी इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे जब इक्वल नहीं है, ठीक है। क्लियर है। इक्वल नहीं तो क्या होगा, ये जो था लाइन क्या होगा, पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा। तो लिखेंगे हम लोग दिस पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। क्लियर है, ये पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा मेरा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ना बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, इसको VVI में लिख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम पर्पस से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से MCQ में बहुत ज्यादा कम क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है MCQ के लिए, आएगा भी तो आप क्लियर कर लीजिएगा, हमको पता है, ठीक है। MCQ के लिए उतना टेंशन नहीं लेना है कभी भी। क्लियर है। आपका क्वेश्चन जब भी आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आएगा, लॉन्ग आंसर के लिए आएगा, 2 नंबर के लिए 3 नंबर के लिए सवाल आपके लिए आता ही जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले आप, एक्सरसाइज 7.1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बुक को देखना है, ठीक है। बुक क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम डैश टू डैश, ठीक है, डैश एंड डैट। 2 को एक्सेस दिया गया है, ठीक है, मतलब पॉइंट दिया गया, 2 पॉइंट दिया गया, हमको फाइंड करना है, एक्स एक्सिस फाइंड करना है, ठीक है, जो इक्विवेलेंट है। अब इक्विवेलेंट क्या होता है, सबसे पहले हमको समझना है कि एक लाइन है, ठीक है, ठीक है। अब जो है ना हमको क्या फाइंड करना, एक्स एक्सिस फाइंड करना। उसके पहले इक्विवेलेंट हमको समझना है, ठीक है। क्लियर रहेगा क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं, क्वेश्चन को क्लियर कर देने के बाद क्या होता है, सॉल्यूशन ना इजी आता है सबके लिए, ठीक है। हमारे लिए भी आपके लिए भी दोनों के लिए सॉल्यूशन क्या होगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट मान लेते हैं P। क्लियर है यहाँ तक। अब जो है इक्विवेलेंट क्या है कि इक्विवेलेंट मतलब कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है एक दूसरे के। क्लियर है। इक्वल है तो क्या होगा, अब ये जो पॉइंट का है मेरा, मान लेते हैं कि हमको एक्स एक्सिस निकालना है। सबसे पहले ए बी मेरा दिया गया है, ए बी क्या दिया गया है, ए दिया गया है मेरा 2 5, ठीक है, 2 और -5 दिया गया, और बी मेरा क्या दिया गया, बी मेरा दिया गया है -2 और 9, ठीक है, -2 और 9 दिया गया हमको, ये दिया गया है, ठीक है। अब हमको पी में वगैरह क्या किया गया, एक चीज कहा गया एक्स एक्सिस जो हमको कहा गया है, ठीक है। एक्स एक्सिस पहला हो जाएगा। अगर एक्स हो गया, एक तो एक्स है, दूसरा वाई, आपको पता है। अगर एक्स हमको निकालना है तो वाई क्या होगा, वाई क्या होगा, वाई हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अगर हमको वाई फाइंड करने के लिए कहा था तो एक्स मेरा क्या होता, एक्स जो होता मेरा 0 होता, ठीक है। जो हमको फाइंड करने का आता है तो उसका सामने वाला जो होता है एक्स, अगर वाई में अगर मान लेते हैं, समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हमको एक्स निकालने का आता, ठीक है, तो वाई जो होता है मेरा क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर यही उल्टा हो जाता, वाई निकालने के लिए को कहा जाता तो एक्स जो होता है मेरा क्या होता है, 0 हो जाता है। क्लियर है। यही आपको समझाना चाह रहे थे, ठीक है। इसको हमेशा खोपड़िया में रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आप बोर्ड एग्जाम में उलझ ना जाइए, ठीक है। पॉइंट निकालने का आएगा, आप 2 पॉइंट दिया रहेगा, इक्विवेलेंट बोलेगा, आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, क्लियर रहेगा तब ना। अगर मान लेते हैं आप ए बी रहता आपके पास, ठीक है, आपके दिमाग में रहता है कि ए बी हमको 2 पॉइंट दिया गया, लेकिन हम फाइंड कैसे करें, इक्विवेलेंट है, कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जब पॉसिबिलिटी कम है तो क्या करना है, हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। एक्स एक्सिस का रहा है मतलब कि तीसरा पॉइंट भी कहीं ना कहीं होगा। तीसरा पॉइंट हमको क्या करना है, एक्स फाइंड करने का, तो वाई क्या होगा भैया बताए थे, वाई 0 होगा। और वाई एक्सिस हमको क्वेश्चन में फाइंड करने का था, सिद्धार्थ भैया क्या बताए थे, एक्स मेरा क्या होगा, 0 होगा। याद हो गया आपको,
इसको याद रखना है, खोपड़िया में घुसा लेना है। जिस तरह उसका याद घुसा लिया इन अपने दिलो दिमाग में, उसी तरह इसको भी घुसा लेना है, ठीक है। और सिद्धार्थ भैया का नाम भी याद रखना है, ठीक है। क्लियर है। अब जो है इसको इरेज कर लेते हैं। अब मेरा क्या हो गया, एक्स हमको तो निकालना है, तो वाई पता है आपको, स्वाभाविक सा बात है, वाई क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। अब क्या होता है, इक्विवेलेंट है, मतलब इसका दूरी और इसका दूरी इक्वल है, तो लिख लेंगे जो क्वेश्चन कह रहा है वही लिख लेंगे, ए पी इक्वल टू हो जाएगा मेरा पी बी इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें क्या करना है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। दोनों को इक्वल करने का ट्राई करना है, ठीक है। करते हैं भाई इक्वल करने का ट्राई। सबसे पहले एपी मेरा क्या दिया गया, एपी दिया गया 2 और 3, सॉरी 2 और 5 दिया गया, तो 2, ठीक है। तो x - 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद क्या है मेरा, प्लस का साइन देंगे, उसके बाद क्या है मेरा, उसके बाद है मेरा 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। बिग ब्रैकेट दे देंगे यहाँ पे। क्लियर। अब 2 माइनस कैसे आया, ठीक है। एक तो -5 मेरा दिया गया, लेकिन अंदर भी तो एक माइनस होता है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला आप कॉपी को पीछे पलटाइए, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्या लिखाए थे, लिखाए थे ना y - y2 - y1 होता है ना। तो माइनस का सिंबल तो रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा माइनस कहाँ से आया, क्योंकि एक्स्ट्रा -5 था, ठीक है। अब क्या करना है, इसके ऊपर रूट चढ़ा देना हमको, इक्वल टू पी भी फाइंड करेंगे, तो p मेरा x1 हो जाएगा, फिर y1 हो जाएगा, फिर b क्या होगा मेरा x2 और y2 हो जाएगा। क्लियर है। तो उसी हिसाब से निकालेंगे हम लोग, तो पहले क्या करेंगे, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो 9 - 0 का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है। अब समझने वाला बात है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, इसमें क्या होता है, हमको रूट जो होता है देना नहीं रहता है, ठीक है। रूट के बिना लिखना होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब बोलिएगा रूट के बिना क्यों लिखे भैया, ठीक है। रूट के बिना क्यों लिखे, रूट लिखना क्यों जरूरी नहीं है, ये रूट से ना रूट कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि आमने सामने सेम चीज है, सेम चीज है, तो क्या होता है, वो दोनों कैंसिल हो जाता है, ठीक है। शादी ब्याह में क्या आता है, ज्यादातर आता है कास्ट आता है, ठीक है। कास्ट दोनों का सेम है, तो शादी ब्याह आराम से हो जाएगा। वही चीज यहाँ भी है, दोनों का कास्ट क्या है, सेम है। जब दोनों का कास्ट सेम है, तो दोनों का शादी ब्याह हो जाएगा। तो कैंसिल कर देंगे, तो रूट खत्म हो गया, मेरा रूट खत्म हो गया यहीं पे, ठीक है। कास्ट सिस्टम खत्म हो गया। अब हमको सॉल्व कर देना नॉर्मल। अब देख रहे हैं, एक x है, एक 2 है, ठीक है। एक वेरिएबल है, एक क्या है, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कांस्टेंट है, तो क्या हो गया, a और b हो गया, ठीक है। अब इसको a + b का होल स्क्वायर वाले फार्मूला से हम लोग फाइंड करेंगे, सॉरी क्या है ये, a - b के होल स्क्वायर के फार्मूला से हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। a - b का फार्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, बहुत लोग को नहीं पता होगा, इसको भी कॉपी में अभी लिख लेना है जो बता रहे हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, a² + b², ठीक है, माइनस क्या होता है, माइनस होता है मेरा -2ab, ये फार्मूला होता है, ठीक है। आपको याद रखना है, अगर नहीं होता है याद, तो एक फार्मूला हम प्रूव कर देंगे, a + b का, a - b का और a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। बहुत लोग को याद नहीं होगा ये फार्मूला, a + b का सबको याद रहता है, कि a - b का याद नहीं रहता है, क्यूब वाला भी फार्मूला याद नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद जितना भी पावर आएगा ना, आप वो बना लीजिएगा, ठीक है। वो वीडियो भी बना के डाल देंगे इसी बार, ठीक है। वो तो कल ही डाल देंगे आपके हिसाब से, समझ गए। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस फार्मूला बैठा लेंगे इसको, ठीक है। बैठाते हैं, a² है मतलब x का स्क्वायर, x² हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, b का स्क्वायर, b का क्या है 4, ठीक है, तो +4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या मेरा -2ab, तो माइनस लिख देंगे, -2ab क्या होगा, तो 2 × x × सॉरी ये माइनस बार दे रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या होगा मेरा -2। क्लियर है आपका। इसके बाद क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा मेरा माइनस इंटू माइनस प्लस 0 + 5 क्या होगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो +25 इक्वल टू लिख देंगे। इसको भी इसी फार्मूला को हम लोग बैठा देंगे, ठीक है। a का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 4, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर क्या होगा मेरा -x है, तो हो जाएगा +-x²। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा मेरा -2ab, ठीक है। -2ab है, -2ab क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो -2ab क्या है, 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा मेरा -2 × a मेरा क्या -2 है, फिर b मेरा क्या -x है। क्लियर है। अभी क्या करना है, 9 है, 9 को 0 से हटा देंगे, 0 में 9 ही बचेगा, तो +9 का स्क्वायर क्या होता है मेरा, 9 का स्क्वायर होता है मेरा
1 हम लोग लिख देंगे। क्लियर है यहाँ पर। अब देखने वाली बात है जिसका इसका जो साइन है उसको हमको कटा के हटा देना है। ठीक है, हमको हटाना है। सबसे पहले क्या हटेगा मेरा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में सेम है वैल्यू। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मेरा कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा भैया, बहुत बढ़िया बात है, हो गया। क्लियर है। अब जो बच्चा है उसको सॉल्व कर लेना, आपको कर लेते हैं यार। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 इंटू 2 4 आता है, 4 मल्टीप्लाई एक्स तो 4x, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, तो प्लस 4x प्लस 25। ठीक है, इक्वल टू लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने का आता है माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस कर देंगे, क्या आएगा माइनस 2x माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, माइनस लिख लेंगे 4x। क्लियर है। अब 81 का 81 लिख लेंगे प्लस 81। ठीक है, इसको इस साइड और इसको उस साइड ले जाएंगे। क्लियर है, तो 4x प्लस 4x इक्वल टू हो जाएगा मेरा 81 माइनस 25। ठीक है, इसको माइनस करना है, इसको प्लस करना है, फिर मेरा आंसर x का आ जाएगा। x से इनको फाइंड करना था ना, फाइंड कर लेंगे यार तुरंत। ठीक है, तो हो जाएगा मेरा 8x इक्वल टू जाएगा, इसको प्लस करने, इसको माइनस करने पर आंसर आ रहा है, इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा मेरा 56। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू लिख सकते हैं 56/8। ठीक है, लिख सकते हैं, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधी यहाँ से घटा देंगे, 7 टाइम्स में कट जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा 7 आंसर। ठीक है, अब मेरा क्या होगा, x 7 हो गया, तो मेरा p जो होगा, मेरा p क्या होगा, मेरा 7 और 0 होगा। ठीक है, क्लियर है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट ये होगा। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व किए, हमको बताना था, क्वेश्चन में क्या बताना था, इसका डिस्टेंस इक्वल है, तो हमको क्या फाइंड करना था, हमको x हमको फाइंड करना है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल इक्विवेलेंट है तो इसको इक्वल लिख लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। डिस्टेंस फार्मूला दोनों पे अप्लाई कर दिए, नॉर्मली दोनों को सोल्यूशन किए, लास्ट में मेरा x का वैल्यू आ गया। क्लियर है। अब इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। कौन सा क्वेश्चन देखने वाला है, सस्पेंस के तौर पर रखना है, बता देंगे तो क्या होगा, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इंटरेस्ट खत्म नहीं होने देना है मेरे अंदर। ठीक है, हमको है कि आप मेरे अंदर इंटरेस्टेड रहे। ठीक है, वो मेरे अंदर से इंटरेस्ट होकर चली गई, लेकिन आप जिंदगी हमसे इंटरेस्ट होकर न जाए, इसलिए हमको क्या करना होगा, इंटरेस्ट आपका बनाए रखना होगा खुद के अंदर। ठीक है, इसको हम लोग इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, थोड़ा सा बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप सोल्यूशन किए होंगे या क्वेश्चन नंबर 3 आप सोल्यूशन किए होंगे तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा सा घुमा हुआ है, लेकिन ज़्यादा घुमा हुआ नहीं है। ठीक है, नॉर्मल है, सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, 2 पॉइंट दिया गया p एंड q इस 10 यूनिट। ठीक है, दोनों का यूनिट कितना दिया गया, 10 यूनिट दिया गया, मतलब डिस्टेंस फार्मूला से दोनों का यूनिट कितना दिया गया, 10 मेरा आया हुआ है। क्लियर है। अब हमको इस फार्मूला से हमको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हमको लिखना है डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन लिखना है पी क्यू। ठीक है, पी क्यू, सबसे पहले हमको पी क्या दिया गया, सबसे पहले एक ना हमको, इसमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, ज्योमेट्री का मतलब क्या आता है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री में कभी भी कंस्ट्रक्शन के काम का सॉल्यूशन करना ही नहीं है हमको। ठीक है, ये अलग पलग चैप्टर नहीं है, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री है। जब भी कोई लाइन वाइन करेंगे तो पेंसिल स्केल रबड़ अपने साथ लेके जाएंगे एग्जाम में। ये नहीं कि भैया स्केल दे दो, भैया रबड़ दे दो, भैया पेंसिल दे दो, ऐसा नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है, कि दीदी ये दे दो, दीदी तो नहीं बोलोगे, तुम लोग क्या बोलोगे हमको पता है। ठीक है, तुम लोग जो बोलोगे हमको पता है क्या बोलने वाले उसको, लड़की लोग को। ठीक है, तो ये दे दो, वो दे दो, नहीं करना है एग्जाम में, खुद का लेके जाना है। जो गार्डिंग में कर रहा है वो भी बोलेगा साला कहाँ का बच्चा है, कौन पढ़ाता है, सिद्धार्थ भैया पढ़ाते हैं क्या, सिद्धार्थ भैया बच्चा कैसा कैसे हो गया। तो ऐसा ना सुनने के लिए मिले हमको, तो क्या करना है, तुम लोग को सब कुछ अपना लेके जाना है एग्जाम में, मैथ के एग्जाम में। मैथ का एग्जाम मतलब सारा कुछ जो भी मैथ का इंपॉर्टेंट चीज होता है, डिवाइडर, प्रोटेक्टर, इससे अच्छा नटराज का बॉक्स आता है। अब ये नहीं बोलना कि नटराज को हम प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। नटराज का बॉक्स ले लेना, उसके अंदर सारा कुछ रहता है, उसको लेके चले जाना एग्जाम में। ठीक है, पुर्जा पुर्जी लेके नहीं जाना। ठीक है, अगर लास्ट में जब पढ़ता है तो मेरे हिसाब से क्या करना, लेके जाना। ठीक है, युद्ध जीतना होता है ना मेरे हिसाब से। ठीक है, कोई भी युद्ध हो, कैसा भी युद्ध हो, जीतना होता है बस। ठीक है, जिसके लिए कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद जो लगाना पड़े लगाओ।
हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम करना जरूरी होता है, ठीक है, ज़्यादा डीपली चले गए, ठीक है, माइंड थोड़ा सा करना है, लेकिन जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ठीक है। अभी के टाइम में क्या होता है, लड़के लोग का क्या होता है ना, जब तुम करियर के स्टार्टिंग में रहोगा ना, वो तुम्हारा सपोर्ट करेगी, करो 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 करो, ठीक है। जब तुम्हारा पीक पे जाना स्टार्ट करोगे ना, तब क्या करेगी, तुमको छोड़ देगी। क्यों छोड़ेगी, क्योंकि बेटा तुम आगे जा रहे हो, आगे जाओगे तो क्या करेगी, पैर खींचने के लिए लोग होता है ना, तो जलन कैसे तुम्हारा पैर खींचने के लिए क्या करेगी, तुमको छोड़ देगी। क्या तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, उसके पीछे पागल हो जाओ, ठीक है, आएगी नहीं तुम्हारे पास, लेकिन तुम उसके पीछे पागल हो जाओ, उसका दिमाग में माइंड सेट ये रहता है लड़की लोग का, ठीक है, छोड़ देगी। और क्या हो गया, तुम विचलित हो जाएगा। अभी एग्जाम चल रहा है, हो गया विचलित, भाई एग्जाम खराब चल गया, उसका कुछ नहीं गया, लेकिन तुम्हारा एग्जाम जो खराब गया उसको खुशी मिलेगा उस चीज़ से, लड़की लोग को। जैसे हमको कोई छोड़ के चला गया अभी के टाइम पे, ठीक है, वीडियो बना रहे हैं, अगर हम वीडियो बनाना छोड़ देते हैं तो उसके प्यारे पागल हो जाते हैं, तो क्या होगा, उसको खुशी मिलेगा इस चीज़ से बाबू, ठीक है। तो हमको उसको खुश नहीं करना है, तो वो क्या करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपना करियर बनाना है और फाड़ देना है दुनिया को, ठीक है, दिखा देना है कि हम भी कुछ हैं। अब बहुत लोग बोलेगा क्या, सीट ऑफ पेपर, ठीक है, रिजल्ट क्या है, सीट ऑफ पेपर है। तो रिजल्ट सीट ऑफ पेपर है, लेकिन तुम्हारे पापा को भी दिन गर्व होना चाहिए कि मेरा बेटा जो है क्या है, एक दिन नंबर लेके आया भाई, उसका पेपर में फोटो छपा, ऐसा होना चाहिए ना। कम से कम तुम्हारे पापा भी तो एक बार स्टोरी लगाए थे रिजल्ट का कि मेरा बेटा 95% मैथ पे लेके आया, होना चाहिए ना। तो अपने पापा के लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना है कि उसके लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 10th का रिजल्ट कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अपने पापा की खुशी के लिए क्या करना है, हमको रिजल्ट बनाना है, जिस फील्ड में है उस फील्ड में बेहतर करना है, अपना 100% देना है, ठीक है। हमेशा बोलना है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ठीक है। दूसरा, तुम्हारे सामने कोई बेस्ट नहीं है। मेरे लिए क्या, सारा बच्चा क्या होता है, एवरेज से नीचे होता है मेरे लिए। कोई बच्चा पढ़ने में तेज, कोई बच्चा कमजोर नहीं है, सारा कुछ एक समान है। क्यों एक समान है, सबके पास नॉलेज है, ठीक है। दिक्कत क्या है, कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है, बस यही अंतर है। जो पढ़ता है वो अच्छा है, जो नहीं पढ़ता है वो भी अच्छा है, एक तरीके से मेरे लिए भी, भले किसी के लिए अच्छा ना हो, ठीक है। टीचर लोग क्या करता है, बहुत बार इंसल्ट कर देता है बच्चा को बुला करके। मेरे क्लास में बहुत सारा लड़का लगता उठाता था, उसको नहीं आता था, उसको जब उसको उठाया जाता था, क्वेश्चन पूछा जाता था, नहीं बता पाता था, क्या बोलते थे, तुमको नहीं आता, तुम पढ़ता नहीं है। उसके उसके बाद उसको सोल्यूशन दिया जाता था, नहीं दिया जाता था, सिर्फ उसको नीचा दिखाया जाता था। तो हम वैसे नहीं है, ठीक है। मेरे एक सर थे, प्रोफेसर थे, वो बोलते थे टीचर क्या होता है, टीचर वो होता है जो तेज बच्चा को पढ़ाते, वो नहीं होता है, जो कमजोर को पढ़ा करके ब्रिलियंट बनाते वो टीचर होता है। तो वहीं से हम ये चीज़ सीखे, ठीक है। अब जो हमको डिस्टेंस फॉर्मूला है उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो हमेशा एक्सेलेंस के पीछे भागना है, ठीक है। अब मेरा क्या था, दो पॉइंट था, पॉइंट कौन सा था, पी और क्यू था। पी क्यू दोनों का यूनिट लिख लेंगे। यूनिट क्या है, पी का मेरा यूनिट दिया गया 2 और -3। अब जो मेरा क्यू का यूनिट है, क्यू का यूनिट सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है हमको। क्यों लग रहा है यार, क्योंकि 10 और y है, ठीक है, 10 और y है इसलिए इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब दोनों पॉइंट का हमको निकालना है, ठीक है, हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन कैसे करेंगे भैया, लेकिन हमको ना एक सस्पेंस के तौर पे एक चीज दिया गया है, 10 यूनिट, मतलब कि पी क्यू जो मेरा डिस्टेंस फार्मूला से निकला था, ठीक है, वो मेरा 10 यूनिट हमको मिला हुआ है, ठीक है। कुछ ना कुछ हमको प्रॉफिट दिया है मैथ वाला। मैथ में होता है ना, ऐसा नहीं होता कि सब कुछ आपको आधा अधूरा क्वेश्चन दिया जाता है, सारा कुछ आपके पास रहता है, सोल्यूशन भी आपके पास रहता है, लेकिन बहुत लोग क्वेश्चन पढ़ता है और निकल जाता है। इसलिए क्या करना है, अभी से प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है 10 से 12 बार, जितना बार पढ़ना पड़े। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, पढ़ो 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 क्वेश्चन 10 बार, 20 बार, 40 बार, लेकिन 51 टाइम्स जब आएगा ना तुमको क्वेश्चन आ जाएगा, तुमको समझ में क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका सोल्यूशन क्या होगा तुमको पता होगा। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कि आप बोल दिए सिद्धार्थ भैया जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको छोड़ देना एग्जाम में, ठीक है, जो बन रहा है उसको सॉल्व करते रहना है। उसको सॉल्व करने के बाद अगर टाइम बच जाता है तुम्हारे पास, क्या करना है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना। और एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन रहेगा जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनाया ही इसलिए जाता है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाए, ठीक है। बहुत सारा बेवकूफ़ बच्चा तो करता है जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, मेल ईगो ले लिया और उसी को नहीं बन रहा है, आंसर नहीं आ रहा, काटा, फिर बना रहा है, नहीं आया आंसर, फिर काटा, सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर भी उस पर दिमाग लगा रहा है, खोपड़ी नोच रहा है, ठीक है, सॉल्व करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन नहीं होगा सॉल्व। बहुत लोग का नंबर इसलिए भी कम आता है, टाइम कम रहता है, बच्चा पेरेंट्स समझता नहीं, पेरेंट्स समझता है कि पढ़ा नहीं बच्चा। एग्जाम का प्रेशर अलग होता है जो सिद्धार्थ भी समझते हैं, ठीक है। पेरेंट्स नहीं समझते तो क्या करना, अगर कमेंट करना है पेरेंट्स के लिए वीडियो बना देंगे तुम लोगों के लिए, ठीक है, सबके लिए वीडियो बना देंगे, हर टॉपिक बना देंगे, ठीक है। ये दिया गया है हमको, अब डिस्टेंस फार्मूला में हमको बैठा देना है, ठीक है। तो पी क्यू इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा मेरा, सबसे पहले x2 क्या मेरा, सॉरी x2 मेरा 10 है, तो 10 माइनस x1 2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस फिर उसका क्या मेरा y2 मेरा क्या है, y2 मेरा y है,
तो y माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। पी क्यू मेरा क्या दिया गया, 10 दिया गया, तो 10 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 में माइनस कर देंगे 2, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 8 लिख देंगे, ठीक है। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 8 का स्क्वायर से 64 होगा, लेकिन 8 गलती से बोल दिया, ठीक है, 8 स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद इसको किस पे सॉल्व करेंगे हम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब माइनस माइनस प्लस भी हो सकता है, ठीक है, इसको एक स्टेप और ले लेते हैं, ठीक है, बेटर करने के लिए। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपन लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ये बिग ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है, ठीक है। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको नॉर्मल तरीके से हम लोग 8 का स्क्वायर कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम लोग तोड़ देंगे, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है मेरा, क्लियर है यहाँ तक। 8 का स्क्वायर क्या होता है मेरा 64 प्लस y का स्क्वायर, तो y स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है प्लस 9 होता है, ठीक है। फिर तुमको क्या है 2ab, तो 2ab मेरा क्या होगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, और 6 इंटू y हो जाएगा क्या होगा 6y, ठीक है। तो प्लस हम लोग लिख लेंगे 6y लिख लेंगे इक्वल टू 10 और अंडर रूट रहेगा। अब हमको रूट को हटाना होगा, तो रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको कुछ नहीं करना होता है, वो क्या करना पड़ता है, दोनों साइड ना स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इसका पूरा का स्क्वायर कर देंगे, इससे क्या होगा, मेरा रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको एक चीज सिखा दी है, ठीक है, नया चीज बहुत लोग को नहीं आता होगा सॉल्व करना, ठीक है, हमको पता है इसलिए बेसिक से बता रहे हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है भैया, तो 100 हम लोग लिख लेंगे, 100 इक्वल टू क्या आएगा, अब इसको प्लस कर देंगे, क्या जाएगा मेरा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। ये क्या हो गया, रूट से हम लोग का बाहर आ गया, ठीक है। अब 73 को 100 को इससे ले जाएंगे, ठीक है, और सब कुछ सॉल्व कर देंगे, कर देते हैं यार, ठीक है। क्या आएगा मेरा y स्क्वायर प्लस, ठीक है, 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0, ये आ गया मेरा। अब जो है 73 में 100 को माइनस करेंगे, मेरा आंसर क्या है, अब 27 आ जाएगा मेरा, ठीक है, तो माइनस को 27 लिख लेंगे, y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 27 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा फॉर्म हो गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़े होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको पता होगा तो आपको पता है ना सॉल्यूशन कैसे करना है, पढ़े होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर नहीं पढ़े तो वन शॉट वीडियो जा करके देखिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट कहाँ मिलेगा, प्लेलिस्ट में आके खोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन और वीडियो दोनों है, ठीक है। अगर वहाँ भी नहीं देखना है, ठीक है, तो वीडियो को स्क्रॉल कीजिएगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। सिंपल रहेगा आपके लिए, क्या करना है, चैनल पे आना है, प्लेलिस्ट खोलना है, प्लेलिस्ट में आके वीडियो देख लेना है, जैसे सीताराम कर लेना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले 27 का हम लोग एलसीएम लेंगे, जिसको नहीं आता उसके लिए, ठीक है। 27, 3 और 9, इसके बाद और कटेगा, कटा सकते हैं लेकिन यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं 3 में अगर 9 को माइनस करते हैं, मेरा आंसर क्या आता है 6 आता है, 6 मेरा पूरा हो जा रहा है, ठीक है। तो लिख लेंगे हम लोग, क्या लिख लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा मेरा 9y, ठीक है, 9x लिख लेते हैं, x वाला यार हम लोग सॉल्व किया इसलिए x आ रहा है दिमाग में, ठीक है, y और माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब जो क्या है स्क्वायर का बात हो रहा है, मतलब दो का हमको पेयर बनाना है, ठीक है, ये और इसका पेयर बनाना है, ठीक है। अब इस दोनों देखना है कि हम लोग को कॉमन क्या आ रहा है, अपन लोग को कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में क्या है y है, तो y कॉमन आ रहा है, तो y प्लस 9 बच जाएगा मेरा, ठीक है। अब इस दोनों देखना हमको कॉमन क्या आ रहा है, इस दोनों में कॉमन आ रहा है मेरा -3 आ रहा है, तो ले लेंगे हम लोग -3 बच गया, तो क्या बच गया y प्लस 9 बच गया मेरा इक्वल टू 0 बच गया। अब मेरा फॉर्म क्या होगा, इधर सॉल्यूशन कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। अब दो चीज बन गया मेरा, क्या बन गया y प्लस 9 और एक बन गया y माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, हमको एक लकीर देना है, ठीक है, तो लिख लेना y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा मेरा -9, इधर जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का नहीं सॉरी क्या हो जाएगा माइनस है, तो उस साइड क्या होगा प्लस होगा, तो +3 हो जाएगा। y का कितना वैल्यू है, 2 आ गया मेरा, ठीक है। हमको एक वैल्यू चाहिए था y का, ठीक है, मेरा 2 वैल्यू आ गया, तो y इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट कर लेना है, ठीक है, तो y इक्वल टू लिख लेना हमको -9 और 3, यहीं पे मेरा हो गया आंसर कंप्लीट। इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, ठीक है, होगा आपके पास तो ब्लैक पेन लेके जाना ब्लू के साथ, ठीक है, ब्लू से पूरा लिखना है, आंसर को जो है बॉक्स के अंदर ब्रैकेट में लिख देना है, क्लियर है। आंसर क्या आ गया -9 और 3 आ गया। इसी के साथ मेरा आ गया क्वेश्चन नंबर 8 मेरा कंप्लीट हो गया। हमको कौन सा क्वेश्चन और कौन सा एक्सरसाइज करने वाले हैं, सस्पेंस के तौर पे आपके लिए रहेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर क्या रखने वाले हैं
4 देखने वाले हैं, ठीक है। 4 में थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन लगा हमको, ठीक है। ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, लेकिन हम पूरा एक्सरसाइज देखें ना, क्वेश्चन नंबर 4 हमको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मस्त क्वेश्चन लगा, ठीक है। क्योंकि इसमें एक फार्मूला का यूज किया गया, कौन सा, सिगमेंट फार्मूला का यूज किया गया है, ठीक है। सिगमेंट फार्मूला क्या होता है वो आपको अभी लिख के बता देंगे क्या फार्मूला होता है, क्योंकि इसका यूज होने से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सिगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये 3 पॉइंट दिया गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक पॉइंट दिया गया -1 और 6, ठीक है। ये एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है 2 पॉइंट को, ठीक है, समझ गए। ए बी को डिवाइड कर रहा है, पी मेरा लाइन डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एक पॉइंट। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, फिगर बनाना है, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो लाइन बनाना पड़ेगा। तो लाइन बना देते हैं, ए बी नाम देते हैं। ये आपके मन में जो भी आपके क्रश का नाम हो और अपना नाम हो लिख सकते हैं फर्स्ट लेटर, कोई दुविधा नहीं हो। और जिसकी वजह से आपका कटाना है, जिसकी वजह से छोड़ के गई, उसका नाम बीच में लिखिएगा, ठीक है, हमेशा। तो हम लिख देते हैं पी, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ छोड़ के गया पी नाम का, बस ऐसे ही है। पी या ओ जो बोलिएगा वैसा कमेंट कीजिएगा, वैसा लिख देंगे, ठीक है, टेंशन लेना, हम पी लिख दिए। हमें क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेट लिख देना है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -3 और 10, -3 और 10, ठीक है। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट है 6 और -8, 6 और -8। और डिवाइड क्या कर रहा है, कौन सा कोऑर्डिनेट कर रहा है, डिवाइड जो कर रहा है मेरा कौन सा पॉइंट है, -1 और 6 है, -1 और 6 मेरा पॉइंट डिवाइड कर रहा है 2 लाइन को। क्लियर है, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है बता रहे हैं, ठीक है। अब जो हमको रेशियो निकालना है, ठीक है, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे यार, सबसे पहले एक रेशियो तो 1 होगा, ठीक है, एक रेशियो कौन सा 1 मान लेते हैं, इसी को 1 मान लेते हैं, ठीक है। सेकेंड रेशियो मेरा क्या होगा, ठीक है, सेकेंड रेशियो जो होगा डिस्टेंस होगा, क्या इक्वल हो सकता है, सेकेंड रेशियो मेरा आप क्या मान लेते हैं, कोई भी अल्फाबेट ले लेते हैं, क्या अल्फाबेट ले लेते हैं, हम ले लेते हैं के ले लेते हैं, ठीक है। आप भी अपनी क्रश का नाम लीजिएगा, हम भी अपनी क्रश का नाम ले लीजिए, एक तरह से मान लीजिए, ठीक है। तो के ले लिए, समझ गए, के हो गया। अब इससे आपको क्या करना है, नाम नहीं सोचना है उसका, क्या नाम हो सकता है, कमेंट करने लगे ये वो लड़की का नाम नहीं करना है ऐसा, ठीक है। हम ऐसे ही के सपोज किए, ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरी क्रश का नाम के से था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। के अब क्या निकालना है हमको, के निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले को क्या करना, कुछ नहीं करना, हमको एक लाइन लिखना। लेट बी रेशियो क्या ले लेते हैं, लेट करते हैं, लेट बी रेशियो बी या इज, ठीक है, जो लिखना है के रेशियो 1, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब हमको सिगमेंट फार्मूला निकालना है, ठीक है। सिगमेंट फार्मूला क्या होता है, एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। m1 m2 क्या है, m1 a है, सॉरी k है, और m2 क्या है, 1 है, ठीक है। इसी रेशियो को m1 m2 हम लोग बोलते हैं। क्लियर है, हमको k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड होता है मेरा m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दें। ये मेरा सिगमेंट फार्मूला होता है बच्चा। क्लियर है, अब हमको इसी पे बैठा देना, ठीक है। रेशियो तुमको सारा कुछ पता है, ए और बी का लेना, हमको बीच वाले का काम नहीं है। रेशियो बोल रहा है मतलब कि इस दोनों का बात हो रहा है, ए बी हम निकालेंगे तभी ना मेरा रेशियो निकलेगा, ठीक है। क्लियर, हमको एक्स वाई फाइंड करना है, ठीक है। अब हमको इसी फार्मूला में डालना है। सबसे पहले एम हमको पता है, m1 क्या है मेरा के है, और m2 क्या है मेरा 1 है, यहाँ पर लिख देते हैं m1 इक्वल टू के और m2 इक्वल टू क्या है मेरा 1 है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग, एक्स वाई इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा m1 मेरा क्या दिएगा के, तो के मल्टीप्लाई x2 मेरा क्या, x2 मेरा 6 है, तो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, प्लस उसके बाद क्या मेरा m2 क्या दिया गया मेरा 1 दिया गया, तो 1 मल्टीप्लाई x1 क्या है मेरा -3, तो -3, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देंगे बाय m2 m1, ठीक है। तो k प्लस सेकंड मेरा क्या, सेकंड मेरा है m1 y2, ठीक है। m1 मेरा क्या दिया गया, k दिया गया, k प्लस y2 क्या मेरा, y2 क्या मेरा, सॉरी प्लस लिख दिया यहाँ पे, प्लस नहीं मल्टीप्लाई होगा, y2 क्या दिया गया मेरा -8 मल्टीप्लाई -8, दो अगर साइन आता है तो क्या होता है, ब्रैकेट का साइन लगाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, नॉर्मली भैया आप ही लोग से पूछ रहे हैं, ठीक है, ये अपने टीचर से पूछेगा, अगर वो जवाब नहीं दे पाए तो हम इसका जवाब देंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक उठता है यहाँ पे,
k मल्टीप्लाई 8, ठीक है, ये लिखे, और k मल्टीप्लाई -8 लिखते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट का क्यों यूज करते हैं -8 में, ठीक है। यहाँ भी तो दो साइन है, यहाँ भी तो प्लस का सिंबल होगा, अंडरस्टूड होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट का साइन नहीं दिए, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट का साइन क्यों दिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब पूछ करके अपने टीचर, जितना ब्रिलियंट टीचर है उससे पूछिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जिसको कमेंट नहीं करना होगा, करना है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं उनको, ठीक है। वहाँ आके डीएम कीजिएगा, वहाँ भी रिप्लाई देखेंगे हम, और कमेंट भी करना है यूट्यूब पे, ठीक है। तो यूट्यूब का बात है तो यूट्यूब तक ही रखना है, इंस्टाग्राम का बात होगा तो इंस्टाग्राम पे जाना हम लोग को, यूट्यूब का क्या करना है, यूट्यूब तक रखना है, तो यूट्यूब पे ही कमेंट कीजिएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ये आपके लिए रहा होमवर्क, ठीक है। एग्जाम टाइम चल रहा है, थोड़ा क्वेश्चन पूछ लिया तो टीचर को भी मजा आ जाएगा कि बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, इमेज आपका अच्छा बन जाएगा। तो m2 क्या मेरा 1 मल्टीप्लाई क्या y1 है, y1 क्या दिया गया मेरा 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रैक, ठीक है, बाय मेरा क्या m1 m2, तो k प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज पूरा। अब हमको कुछ नहीं करना, अब हमको ना इसको लेके सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इस वाले को, ठीक है। अब जो है एक चीज छूट गया मेरा, क्या छूट गया, अब जो है ना इसको सॉल्व करने से पहले मेरा ना x और y दिया गया है, x और y क्या है, x ये है और y ये है, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, इक्विवेलेंट मतलब एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट में, उसी को हम लोग एक्स वाई बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला में, सॉरी डिस्टेंस बोलते हैं हम लोग क्या, सेगमेंट फार्मूला में हम लोग इसको एक्स वाई को जो पॉइंट जो बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, जो भी बोल सकते हैं आप, इक्विवेलेंट करता है, ठीक है, उसको हम लोग एक्स वाई बोलते हैं। तो उसको लिख लेंगे हम लोग, और 6 हम लोग लिख लेंगे, इक्वल टू, अब वो कुछ नहीं करना है, इक्वल टू का क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, इसको हमको सॉल्व करना है, बस इसको नीचे लिखना है, ठीक है। सॉल्व करता है इसको, तो k है, तो k इंटू 6 क्या हो जाएगा 6k, काश मेरा सब्सक्राइबर 6k करवा दो भैया, काश, ठीक है, काश मेरा 6k करवा दो, जनवरी खत्म होने से पहले। तुम ही लोग कर सकते हो जो कर सकते हो, भाग में जाता तुम ही हो मेरे लिए, ठीक है। और -3 बाय k प्लस 1, क्लियर है आपका। अब जो है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले -1 हम लोग ले लेंगे, ठीक है। 6 और 1 में क्या करेंगे हम लोग, पहले -1 ले लेंगे, ठीक है। तो -1 ले लेते हैं, पहले दिया गया, तो -1 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 6k -3 बाय k प्लस 1। कुछ नहीं करना है, आप पढ़े थे ना, एक मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़े थे, इक्वल जब होता है, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, ये यहाँ इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करते तो जाता है 6k -3 इक्वल टू जाएगा मेरा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -k -1 हो जाएगा, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, इसको इस साइड लेके आना और इसको इस साइड ले जाना है, इतना ही काम है बस, ठीक है, कर देते हैं। तो हो जाएगा मेरा, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा मेरा 6k प्लस k इक्वल टू जाएगा मेरा -1 और +3, ठीक है, तो हो जाएगा 7k इक्वल टू जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे माइनस करेंगे, क्या आएगा मेरा आंसर 2 आ जाएगा। k इक्वल टू मेरा क्या आ गया 2/7, ठीक है। अब जो होगा ना मेरा, समझने वाली बात ये है कि 2/7 है ना, तो 2/7 तो कभी रेशियो नहीं होगा, रेशियो जो होगा 2/7 रहेगा, ऐसा थोड़ी लिखेंगे 2/7 रेशियो 1, ऐसा होगा, कभी नहीं होगा ऐसा, दिमाग में हमेशा रखना है। ये जो टेक्निक है ना, इस तरह लिख के नहीं आना एग्जाम में कि ये मेरा आंसर आएगा, यही मेरा हो जाएगा रेशियो, नहीं होगा। रेशियो हमको फाइंड करने का, कैसे निकलेगा, अब जो 2/7 हो गया है, 2 और 7 ही रेशियो होगा, ठीक है, तो k इक्वल टू क्या जाएगा मेरा, रेशियो हो जाएगा, तो रेशियो इसको नहीं लिखना है इस तरह, क्या लिखना है हमको, रेशियो इक्वल टू हो जाएगा, रेशियो इक्वल टू जाएगा 2/7 हो जाएगा, रेशियो जो होगा इसका क्या होगा, k और 1 नहीं होगा, ये सपोज किया था ना, गलत है, क्या होगा मेरा 2 और 7 मेरा जो होगा सही होगा, ठीक है। रेशियो मेरा ये है, बाई को हटा करके करना है, इनको रेशियो में रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। अब इसको इरेज करने फिर हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट बचा है इस वीडियो का वो देखने वाले हैं, ठीक है। हम लोग इसको इरेज कर, साइज 7.1 में डिस्टेंस फार्मूला देख लिए कैसे यूज करते हैं, इस वाले में देख लिए सेगमेंट फार्मूला देख लिए, एक मिड पॉइंट फार्मूला आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों करा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए करा है क्योंकि आपका तीनों फार्मूला पर ना कमांड अच्छा आ जाए, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला से थोड़ा कम क्वेश्चन आता है, ठीक है, और सेगमेंट फार्मूला से भी कम क्वेश्चन आता है, ज्यादा आता है डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन आपके पास ज्यादा आएगा, ठीक है। हो सकता है एमसीक्यू में उठा करके पूछ देने की, नॉर्मली पूछता नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन आएगा, पॉसिबिलिटी है नहीं है, पॉसिबिलिटी
कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है क्वेश्चन आने का, ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना इससे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान देखिएगा, मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करने वाले हैं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे, ठीक है। इफ 4 को पॉइंट दिया गया है, ठीक है, जो पॉइंट दिया गया आपको देख लेना आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर इफ एक्स एंड वाई, ठीक है, समझ गए। हमको मिड पॉइंट निकालना है, एक्स वाई हमको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, ठीक है, बता ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिगर जरूरी है, ठीक है, समझे। ये हो गया, इसको ना थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं, ठीक है, अच्छा से नहीं बना, ठीक है, इसको अच्छा से मिला दिए, हो गया। अब हमको नेमिंग कर देना है, नेमिंग कर देते हैं, तो ए बी सी डी और इसको देते हैं नाम टी, क्योंकि हमको ये एक्स वाई हमको फाइंड करना है, बाद में समझेंगे। पहले हम लोग सबका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्या है, पहला का ए का कोऑर्डिनेट है 1 2 है, ठीक है, तो 1 2 लिख लेते हैं, 1 2। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट है मेरा 4y 4 4 और y है मेरा बी का, ठीक है, और y लिख लिया। फिर मेरा सी का क्या है, 6 का मेरा क्या है, सी का मेरा है x और 6 है, ठीक है। फिर डी का क्या है, 3 और 5 है, 3 और 5। हमें क्या करना है, हमको एक्स वाई का वैल्यू हमको फाइंड करना है, बस इतना सा ही क्वेश्चन है। और मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करना है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे छोटकू सा हम लिख देते हैं। फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाय 2, ठीक है, सबसे इजी फार्मूला है y1 और प्लस y2 बाय 2, ठीक, इतना सा फार्मूला है, इसको याद रखना खोपड़िया में घुसा करके। अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा कुछ लिखना पड़ेगा वर्ड, ठीक है, लिखना है, थोड़ा सा लिखना है। सबसे पहले लिखना है मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू AC इक्वल टू पैरेललोग्राम का कुछ प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, इससे पहले समझाते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे लिख देंगे तो समझ में आपके थोड़ा खोपड़ी में ना आए, ठीक है। समझ लेते हैं, पैरेललोग्राम है, दो साइड पैरेलल होगा, दो साइड पैरेलल होगा क्या होगा, ये जो डायगोनल है, ठीक है, ये जो डायगोनल दिया गया है, डायगोनल क्या होता है। अब घर ले लिए, अपना रूम ले लिए, रूम में किधर से बांस सबसे लंबा आएगा, एक वो कोना से ये कोना तक का जो बांस होगा, ठीक है, ये कोना से ये तक का बांस जो होता है, लंबाई जो होता है, ठीक है, डिस्टेंस होता है, उसको होता है डायगोनल हम लोग बोलते हैं। तो डायगोनल जो है, ठीक है, वो क्या है, इक्वल होगा, बाइसेक्ट करेगा नहीं यार, इक्वल पार्ट में डिसाइड बाइसेक्ट करेगा, ये इसका रेशियो बीपी का रेशियो किसके इक्वल होगा, बीपी के बराबर होगा। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, पहले जो ट्रायंगल चैप्टर में हम प्रूफ किए थे, इसी चीज को प्रूफ किए थे ना, बाइसेक्ट करने वाला था ना, बाइसेक्ट करने वाला किसमें था, ट्रायंगल में ही था शायद, ठीक है, यस, इसमें पढ़े थे हम लोग, किसमें पढ़े थे यार बाइसेक्ट करने वाला, चैप्टर का नाम हमको भी याद नहीं आ रहा, ठीक है, जिस चैप्टर में पढ़े थे हमको, आप लोग को याद होगा, ठीक है, अभी हमको करंट में याद नहीं है अभी, ठीक है। उस टाइप में क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, हमको याद है, ठीक है, ट्रायंगल था या कोई और चैप्टर था, ठीक है, सिमिलर करने वाला था, सिमिलरिटी रूल वाला था, ट्रायंगल ही था, ठीक है, ट्रायंगल का ही बात करते हैं, ट्रायंगल में ही क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 6.3 में शायद इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, क्लियर है आपको। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग पहले सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है, उसी के हिसाब से ये भी इक्वल होगा, ठीक है, पैरेललोग्राम है, लिख सकते हैं ना, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ, दूसरा डायगोनल क्या है, BD, ठीक है, BD, मुझे अब मिड पॉइंट थ्योरम को लगा देना है, ठीक है, दोनों में। तो AC का मिड पॉइंट क्या है, AC का ये होगा x1 और x2, ठीक है, उस हिसाब से बढ़ा देना। तो x1 क्या है मेरा, x1 है 1 प्लस क्या मेरा, क्या फिर x है, ठीक है, x2 तो मेरा x है ना, बाय 2, और फिर मेरा क्या, फिर मेरा कुछ नहीं, फिर हमको y2 y1 लिखना है, तो y2 मेरा क्या, पहले y1 लिखेंगे, y1 क्या 2 है, तो 2 प्लस 6 बाय 2, इसको ब्रैकेट करके इसको इक्वल टू देंगे। अब हम लोग लिखते हैं BD का क्या इक्वल है भैया, BD का हम लोग को लिखना है y1 x1 x2 प्लस, ठीक है, बाय 2, और क्या हो जाएगा मेरा y1 y2 अब बाय 2 हमको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले x1 क्या है, x1 क्या होगा मेरा 4 और 3, तो 4 प्लस 3 बाय 2, और क्या हो जाएगा मेरा सेकंड क्या हो जाएगा मेरा y1 by 2, y1 by 2 क्या है मेरा, y1 by 2 है मेरा, y1 क्या दिया गया मेरा, y1 है, y1 y है, ठीक है, तो y1 y प्लस 5 by 2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा मेरा
1 प्लस एक्स बाय 2, और ये इसका जो है ना, ये जो है सिंबल, ठीक है, कॉमा कॉमा काटा क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 6 प्लस 2 क्या आता है, 8 आता है, 8/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको भी इधर लिख लेते हैं, तो मेरा 7/2 और इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, y प्लस 5/2, क्लियर है। ये 2 से ये 2 कैंसल, ठीक है, क्लियर है। अब लिख लेंगे हम लोग 1 प्लस एक्स इक्वल टू 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 को इधर ले जाएंगे तो एक्स का वैल्यू जाएगा मेरा 1 के लिए आता है, तो 8 माइनस 1 एक्स इक्वल टू आ जाता है मेरा 7, ठीक है। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा मेरा ये 2 से ये 2 कैंसल, ठीक है भैया। फिर लगेगा मेरा 7 इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 5, y यही रहेगा, 5 को इधर लेते हैं, कितना रहेगा, प्लस है तो माइनस, तो माइनस करेंगे 5 को तो हो जाएगा y, ठीक है, इक्वल टू, अब इसको माइनस करने पर आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है मेरा 2, तो 2 इक्वल टू y, एक्स वाई क्या आ गया मेरा 7, और ठीक है, यहीं पे हो गया मेरा आंसर। हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से लिखने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 2 लिख करके ब्रैकेट में डाल देंगे इसको, ठीक है भैया, इसको लिख देंगे आंसर, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 के साथ मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेरा कंप्लीट हो गया। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, आज हम लोग का क्या टॉपिक था, क्वांटिटी नॉट मैटर, क्वालिटी मैटर। तो क्वालिटी पे जाना है, ठीक है, क्वांटिटी पे नहीं जाना है, कि पूरा एक्सरसाइज पढ़ना है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस वीडियो में आपको क्या क्या समझ में आया, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला समझ में आया, उसके बाद सिगमेंट फार्मूला समझ में आया, फिर इसके बाद पॉइंट फार्मूला समझ में आया। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद, एंड तक देखने के बाद क्या होगा, आपका सारा का सारा फार्मूला से रिलेटेड 7.1 का 2 का सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। फार्मूला 3 ही फार्मूला है, बस क्वेश्चन बेस्ड आता है, थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिएगा तो सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके बाद अगला चैप्टर कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री। 8 चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग वीडियो लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो क्या करना है अभी आप लोग को, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो उसका क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब भी नहीं किया तो ठीक है, उसका क्या करना है, अपने दोस्त तक जो है इस वीडियो को लेके जाना है कि लो भैया, क्रश हो या दोस्त हो या गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, उसको जाना है कि लो देखो, तुम भी वीडियो देखो, अपना फ्यूचर बनाओ सिद्धार्थ भैया के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।